शिरडी तुम्हारे अंदर है, तुम दिल के अंदर देखो तो। शिरडी तुम्हारे अंदर है, तुम दिल के अंदर देखो तो। वो पास खड़ा मिल जाएगा, खुद अपने से मिलवाएगा। वो पास खड़ा मिल जाएगा, खुद अपने से मिलवाएगा। शिरडी तुम्हारे अंदर है, तुम दिल के अंदर देखो तो। शिरडी तुम्हारे अंदर है, तुम दिल के अंदर देखो तो। शिरडी तुम्हारे अंदर है, तुम दिल के अंदर देखो तो। ये जो गीत है ना, ये गीत मुझे जो बाबा ने कार्य दिया है आप लोगों तक पहुंचाने का, ये गीत पूरी तरह से बयान करता है उसको। इसका एक एक मुखड़ा वो गहराई को उजागर करता है। मैं आज ये गीत पूरा ही ले लेता हूं ताकि मैं क्या बताना चाहता हूं आप लोगों को, मैं क्या देना चाहता हूं आप लोगों को, बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ होगा, समझ में आएगा। ये गीत बाबा की उन गहरी परतों के बारे में बताया जा रहा है जिनको हम आज तक छू नहीं पाए, जहां हम आज तक पहुंच नहीं पाए। हम तो बस एक कतरा हम लोग उनका हासिल करके अपने आप को बड़बागी मान रहे हैं। एक कतरा हमारे हाथ लगा है और बाबा बोल रहे हैं अभी सारा समंदर बाकी है जानने के लिए, सारा समंदर। और हमारे हाथ जो लगा है वो सिर्फ एक कतरा है, एक बूंद है। अभी पूरी सिंधु बाकी है, अब पूरी सिंधु को समझना बाकी है। अभी तो सिर्फ एक बूंद हमारे हाथ लगा है। तो ये मैसेज देने के लिए बाबा ने मुझे आप लोगों के बीच बिठाया है। और अगर वाकई में समंदर का खबर लेना चाहते हो तो फिर बाबा का हृदय, बाबा की आत्मा, साईं सच्चरित्र को, उसकी हर एक लीला की गहराई को और वो लीला में छुपी हुई सीख को, उनकी नसीहत को हृदयंगम करना होगा, समझना होगा। और सिर्फ समझना नहीं है बल्कि उसके अनुरूप अपने जीवन को ढालना होगा। फिर जिस समंदर की बात बाबा कह रहे हैं कि अभी तो पूरा समंदर को जीतना बाकी है, तुम तो सिर्फ एक बूंद को पा करके अपने आप को धन्य मान बैठे हो, तो अभी तो पूरा सागर बाकी है, अभी तो पूरा समंदर बाकी है। तो हकीकत में इस बात का एहसास तक नहीं है हमको कि हमारे हाथ सिर्फ बूंद लगी हैं, सिर्फ एक कतरा लगी हैं। और उस कतरे से ही हम इतने मदमस्त हो चुके हैं कि सागर का खबर ही नहीं है। और जो देखो वो बूंद को लेकर के इतरा रहा है, गुमान कर रहा है कि मैं तो बाबा को पा लिया। और बाबा रिटर्न में बोल रहे हैं, अरे बंदा, तेरे हाथ तो सिर्फ एक कतरा लगा है, एक बूंद लगा है और तू इतरा रहा है। तू गुमान कर रहा है कि तूने मुझे जान लिया, मुझे पा लिया। अभी तो समंदर बाकी है। देखिए, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मेरी बातें शायद कड़वी लगें, लेकिन है तो हकीकत। आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, आपको सुनना पड़ेगा।
लेकिन जो ईमान वाला है, जो बाबा का सच्चा मायका लाल है, वो इस गहराई को समझेगा, वो समंदर को पीने की प्यास भड़काएगा अपने अंदर में, और एक दिन पूरी समंदर पी जाएगा। और जिसकी प्यास सिर्फ एक बूंद को पाकर के तृप्त हो चुकी है, फिर उसका समंदर से कोई वास्ता नहीं है, फिर समंदर से उसे कुछ लेना देना नहीं है। देखिए, ये गीत के बोल हैं, शिरडी तुम्हारे अंदर है, तुम दिल के अंदर देखो तो। जो बार बार शिरडी दौड़ते हो ना, बार बार शिरडी के प्रति जो तुम्हारा रुझान है, देखिए मैं शिरडी के खिलाफ नहीं हूं, ये गीत क्या कह रहा है, थोड़ा प्लीज इस पे विचार कीजिएगा। शुरुआत में, प्रारंभिक दशा में जितनी बार हो सके उतनी बार शिरडी जाना चाहिए, हर किसी को जाना चाहिए। प्रारंभिक दशा में कुछ सालों तक जितना समय आप शिरडी को दे सकते हैं देनी चाहिए, और साधना की भावना से जाना है वहां पे, तफरी की भावना से नहीं, एक कामना लेकर के स्वार्थपूर्ण भक्ति की भावना से नहीं, बल्कि बाबा के हृदय को जानने की भावना से बार बार जाना चाहिए। लेकिन अगर 2-3 साल हो गया, 4 साल हो गया, अब बाबा बोलते हैं अरे बस कर, अभी कितनी बार आकर के ये दीवारों को देखेगा, मेरी मूर्ति को देखेगा, मैं वही हूं। लेकिन हकीकत में तो ये जो बाहर से मुझे देख रहा है ना, ये हकीकत में मेरे समाधि मंदिर में प्रवेश करना भी मुझे बाहर से देखना ही है। लेकिन क्योंकि तू मेरी मूर्ति को देख सकता है, तू मेरी समाधि मंदिर को देख सकता है, तू मेरी शिरडी को देख सकता है, तू मेरे गुरुस्थान को देख सकता है, तू मेरी चावड़ी को देख सकता है अपने फिजिकल आइज से, अपनी स्थूल दृष्टि से, ये शारीरिक चक्षु से तू मेरे इन सारे जगहों को देख सकता है। लेकिन मैं हकीकत में सिर्फ इन जगहों में बंधा हुआ नहीं हूं। ये जो तू देख रहा है ये तो बूंद मात्र है। ये जो अपनी स्थूल नेत्रों से तू जो इन चीजों का बारंबार दर्शन करता है, ये मेरा स्थूल रूप है और ये बूंद मात्र है। लेकिन हकीकत में जानने के लिए पूरा समंदर बाकी है। तो अगर मेरी शिरडी को भौतिक नेत्रों से देख करके अगर तू तृप्त हो चुका है और अगर तुझ में वो समंदर देखने की प्यास बची ही नहीं है, तो तू बड़ा अभागा इंसान है। स्थूल नेत्रों से तो हर कोई देख लेता है, लेकिन मेरे हृदय में झांकने की अगर ताकत तुझ में नहीं है, मेरे हृदय की धड़कन को देखने की अगर औकात तेरी नहीं है, मेरी मर्जी को जानने की अगर ताकत तुझ में नहीं है, तो तू मेरे उस समंदर को कभी भी जान नहीं पाएगा। ये बूंद ही सागर मानेगा और एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। अगर ये मानव जन्म कहते हैं 84 लाख योनियों में श्रेष्ठतम योनि है, और यदि मेरे उस सागर को पा न सका, तो हीरा का जन्म दिया था तुझे मैंने, मानव बना करके इस धरती पे भेजा था ताकि तू मेरी पूरी सागर को अपने अंदर समा लेगा। लेकिन तू तो बड़ा अभागा निकला कि मेरी बूंद से संतुष्ट होकर के तू बैठा रहा। मेरे सागर को पाने की न जिज्ञासा तुझ में उत्पन्न हुई, न वो प्यास। तू एक बार वो सागर को पीने की प्यास भड़का के तो दिखा। मैं अगर तुझ में सागर ना उंडेल दूं तो मेरा नाम बदल देना।
तो ये वो गीत है, शिरडी तुम्हारे अंदर है, तुम दिल के अंदर देखो तो। जब तक ये स्थूल दर्शन से हम उबेंगे नहीं। अभी मान लीजिए आप लोग दौड़ दौड़ के जाकर के आप शिरडी का दर्शन करते हैं, बार बार समाधि मंदिर के सामने जाके खड़े रह करके आप या तो अपनी मांगे रखते हैं, अगर कोई बहुत ही नेक बंदा है तो अनन्य भक्ति मांगता होगा, शायद लाखों में एक आध कोई व्यक्ति होगा जो उनकी भक्ति मांगने के लिए जाता होगा, बाकी तो हमारे पास लिस्ट है मांगों की। तो वो जो मूर्ति को आप देख के आते हैं इन स्थूल नेत्रों से, क्या हासिल करते हैं आप? और ऊपर से इस बात का गुमान रखना कि आज मैं समाधि में दर्शन के लिए खड़ा था तो मुझे किसी ने मतलब बाहर नहीं निकाला, मैं 15 मिनट तक मैं अंदर खड़ा रहा, मैं 15 मिनट तक बाबा को देखता रहा या देखती रही। हाँ तो क्या? मैं रिटर्न में सवाल पूछूंगा, तो क्या क्या हासिल किया उससे? अरे 15 मिनट नहीं, 24 घंटा जो समाधि पे चौकड़ी मार के बैठे हैं उन्होंने क्या हासिल किया है? पूछिए, कड़वी बात बोल रहा हूं। आप 15 मिनट खाली वहां पे खड़े रहने को मिलता है आपको तो आप बोलते हैं आज मेरा जीवन सफल हो गया। जो पुजारी लोग समाधि पे चौकड़ी मार के बैठे हैं 8-8 घंटा 10-10 घंटा और पूरी जीवन निकाला है उन्होंने क्या हासिल किया है? इसका जवाब आपके पास नहीं होगा, क्योंकि वो दर्शन हकीकत में दर्शन ही नहीं है। हाँ मैं फिर बोल रहा हूं, स्टार्ट में बिगिनर्स के लिए वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, होना भी चाहिए, बार बार जाना भी चाहिए, लेकिन कब तक? 2 साल 3 साल 4 साल इनफ। उसके बाद तो स्थूल दृष्टि गिर जानी चाहिए और सूक्ष्म दृष्टि जग जानी चाहिए। और यदि सूक्ष्म दृष्टि जगती नहीं है, वही स्थूल दृष्टि में फंसे मरे हैं, तो फिर कुछ काम का नहीं है वो भक्ति। फिर तो नाहक अपना समय बर्बाद कर रहे हो। बेहतर है वो समय आप अपने व्यवहार में लगा दीजिए, 4 पैसा ज्यादा कमा लेंगे। क्या हम लोगों का सोच बन गया है? आज मेरा ये पुजारी के साथ पहचान था तो उन्होंने मुझे ना डायरेक्टली वीआईपी की तरह ले जाकर के सामने खड़ा कर दिया। अरे तो क्या मेरे भाई, क्या हुआ उससे? एक तो बेईमानी कर रहा है, ऊपर से गुमान भी दिखा रहा है। कौन माइका लाल वीआईपी है बाबा के सामने? कौन सा माइका लाल वीआईपी है बाबा के सामने? मुझे तो आज इतने साल हुए, मैं महीनों महीनों मतलब रुका हूं शिरडी में, आज तक एक व्यक्ति से मेरी पहचान नहीं है। बाबा के लिए गया, बाबा के लिए जो करना था किया, यहां तक कि हमने सेवा भी की तो हमने द्वारका माई की नहीं की साहब। हम वो टॉयलेट्स को साफ करते रहे सालों साल जिनमें भक्त बसते थे। हां आज ये बात बताना जरूरी मुनासिब समझता हूं मैं, क्योंकि मेरी भावना ये है कि बाबा के भक्तों के चरणों में बाबा बसते हैं। मेरे लिए आप लोग बाबा है, मेरे लिए विराट रूप है बाबा का, और वही सेवा की है और वही बात आपको हक से बोल रहा हूं। तो मुझे किसी की पहचान बनाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। सुबह 5 बजे उठता था, काकड़ आरती के लिए भी नहीं रुकता था, लेकिन दौड़ता था। 30 टॉयलेट्स हुआ करते थे 3 फ्लोर्स में। साबन, ब्रश, लिक्विड सोप, पाउडर
लेकर के उन टॉयलेट्स को इस तरह से चमकाता था। भावना ये रहती थी कि मैं अगर इन टॉयलेट्स को जितना बेहतर चमकाऊंगा उतना ही बेहतर बाबा मेरे हृदय को चमकाएंगे। और आज अगर मैं आपके सामने ये बातें रख पा रहा हूं तो उसके पीछे इतना इतिहास है। सालों साल रुका हूं शिरडी में, लेकिन कभी कतार छोड़ करके गया नहीं। हालांकि बहुत पहचान बढ़ा, ऐसा नहीं कि नहीं। वो लोग तो यहाँ तक बोलते थे आप 4 बजे शाम को आ जाइए, नीचे जो बाबा का ओरिजिनल समाधि है हम आपको वहाँ ले जाएंगे। लेकिन मुझे लगता था कि कोई ज़रूरत नहीं है, समाधि को छूने मात्र से क्या होता है साहब। बाबा के हृदय को छू के दिखाओ ना, हिम्मत है तो आपकी। बाबा के हृदय को छू के दिखाइए। नहीं, लेकिन लगे पड़े हैं। हमने ये नीम का पत्ता खाया, हमको मीठा लगा, तो कोई कहता है कड़वा लगा, फिर बोलता है नहीं तेरी निष्ठा अच्छी नहीं है इसलिए तेरे को कड़वा लगा, तेरे को अदरवाइज बहुत मीठे हैं। लेकिन गहराई समझना ही नहीं है। और बार बार जाकर के खड़े रहना। लेकिन बाबा के हृदय को जानने की बात जब आती है तो फिर एकदम सबसे लास्ट में, और स्थूल दर्शन करना है तो सबसे आगे। और उसको कृपा समझते हैं कि आज मैं वीआईपी की तरह बाबा के सामने ले जाकर के मुझे खड़ा किया गया। संस्थान के ये कर्मचारी से मेरा पहचान है, संस्थान की वो कर्मचारी से मेरा पहचान है। क्यों यार, क्यों जरूरत है आपको इन सब चीजों की? एक दास बन के जाते हो तो दास बन के ही दर्शन करो ना। क्यों में खड़े रहो, जब तुम्हारा कतार आएगा, जब तुम्हारा समय आएगा तो समाधि मंदिर की दर्शन हो जाएगी। क्यों नाहक इनके चक्कर में फंसते हो? एक तो गुनाह करते हो, ऊपर से उसका गुमान पालते हो कि भाई हम तो डायरेक्टली जाके हम दर्शन करते हैं। सदगुरु के दरबार में ये सब चलता है क्या? मेरा ये ट्रस्टी पहचान का है, मेरा वो ट्रस्टी पहचान का है, मेरा शिरडी का ये ग्रामस्थ पहचान का है। बाबा एक बात बोलते हैं साईं सच्चरित्र के 14वें अध्याय में, प्लीज ध्यान से सुनिएगा इस वचन को। दुनिया में किसी का कोई है, किसी का कोई है, अपना तो यहां कोई नहीं है, अपना तो बस यहां अल्लाह ही अल्लाह है। क्या मायना है इसका? संसार की जितनी भी उपाधियां हैं मैंने गिरा दी है, ऐसा बाबा बोल रहे हैं। ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, मेरा बड़ा भाई मेरे लिए है। जब भी मेरी कोई मुसीबत आएगी तो मेरा बड़ा भाई मेरे लिए खड़ा होगा। ये मेरे एमएलए मेरा पहचान का है, ये एमपी मेरा पहचान का है, ये पॉलिटिशियन मेरा पहचान का है। क्या है ये साईं भक्त का निशानी है। ऐसे लोगों की आपकी जरूरत क्यों पड़ती है जबकि बाबा जिंदा है? और बाबा बोल रहे हैं मेरा तो कोई नहीं है संसार में, मेरा तो बस अल्लाह ही अल्लाह है। वैसे ही हमको भी ये बोलना आना चाहिए कि मेरा तो बस साईं ही साईं है, साईं के अलावा और कोई नहीं है। जिस दिन इतनी शरणागति पुख्ता हो जाएगी ना, उस दिन आप साईं भक्त कहलाने लायक हो जाएंगे। अभी तो इससे पहचान है, उससे पहचान है, ये मेरा खास है, वो मेरा खास है, ये वंशज है, ये बाबा के वंशज है। आज हम उनके घर जाके बैठे थे। वंशज किसको कहते हैं? वंशज किसको कहते हैं? आज मैं आपको है ना उसका मीनिंग बताता हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एक बार जीसस ऐसे ही जैसे आप लोग बैठे हैं, सामने उनके भक्तगण होते हैं और वो कुछ बता रहे होते हैं, परमात्मा की वाणी, सत्संग चल रहा होता है। एक कमरे में सत्संग चल रहा होता है। एक बंदा वो सत्संग के भीड़ को चीरता हुआ जीसस के पास आते हैं
और कहते हैं कि रब्बी, रब्बी यानी सदगुरु, हे रब्बी, आपके माँ और आपके परिवार के कुछ लोग बाहर आए हैं। ध्यान से सुनना, जीसस को क्या बोल रहे हैं कि आपकी माँ और आपके परिवार के लोग आपसे मिलने के लिए बाहर आए हुए हैं, तो मैं आपको इतला करने के लिए आया। तो जीसस का आंसर सुनिएगा और प्लीज ध्यान से सुनिएगा। वंशज किसे कहते हैं? गुरुजी, आपकी माता और भाई वहां बाहर खड़े हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मेरी माँ और मेरे भाई वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। जीसस कहते हैं मेरे वंशज मेरी माँ, मेरी भाई या मेरी बहन नहीं, मेरी बीवी या मेरा बच्चा नहीं। मेरा वंशज वो है जो सद्गुरु के हृदय को, मर्जी को जानता है और उसके अनुरूप चलता है, वो है वंशज। तो है ना, कुछ चीजें हैं, साफ कर लो, मत फंसो ये बेकार की बकवासों में। बड़ा कीमती समय निकाल करके शिरडी जाते हो ना, सबसे पहले तो 3-4 अध्याय जब तक ना पढ़ो समाधि मंदिर में प्रवेश भी मत करना। क्या लेके जाओगे? बगैर साईं सच्चरित्र पढ़े आपके अंदर कौन सा भाव उमड़ने वाला है, आप मुझे बताइए। कचरा लेकर के ही समाधि मंदिर में घुसोगे अगर चरित्र को पढ़े बगैर अगर अंदर जाओगे तो। लेकिन अगर 3 अध्यायों में अगर आपकी डुबकी लग जाती है तो एक बेहतरीन भाव दशा आपके अंदर उत्पन्न होगा, और वो भाव दशा लेकर के जब आप समाधि मंदिर में खड़े होंगे ना, वो जो मिलाप होगी वो बड़ी अद्भुत होगी। बस दौड़े 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 गए और मूर्ति के सामने खड़े हो गए। तो शिरडी तुम्हारे अंदर है और शिरडी को अपने अंदर देखने का प्रयास कीजिए, ऐसा बोल रहे हैं। अब बहुत देख लिया स्थूल नेत्रों से शिरडी को, स्थूल नेत्रों से समाधि मंदिर को, स्थूल नेत्रों से द्वारका माई को, स्थूल नेत्रों से गुरुस्थान को। अब थोड़ा सूक्ष्म नेत्रों से शिरडी को देखने का प्रयास कीजिए। मेरा एक वीडियो है, मेरी आपसे गुजारिश है, अगर वाकई में आपको सूक्ष्म शिरडी, सूक्ष्म नेत्रों से देखना है तो एक वीडियो है, शिरडी जो नर को नारायण बना दे। तो साईं लीला रहस्य पे ही है, तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से, एक बार वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। तो बाबा की नजरिया शिरडी को लेकर के क्या है आपको समझ में आएगा। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हम कतरे से संतुष्ट है, समंदर बाकी हैं। हर बोझ उतरता जाएगा, हर पल साई का जाप करो, ना पड़े जरूरत कहने की, जो करना है अपने आप करो। जब आप पहुँचे हो बाहर तक, जब आप पहुँचे हो बाहर तक, तो अंदर का घर देखो तो वो पास खड़ा मिल जाएगा, खुद अपने से मिलवाएगा, वो पास खड़ा मिल जाएगा, खुद अपने से मिलवाएगा। शिरडी तुम्हारे अंदर है, तुम दिल के अंदर देखो तो। शिरडी तुम्हारे अंदर है, तुम दिल के अंदर देखो तो। हर बोझ उतरता जाएगा, हर पल साईं का जाप करो। तो संसार में जितना भी बोझ है, प्रारब्ध का, कर्म का, विषय वासनाओं का, विकार का, अज्ञान का, तमस का, तो जितना भी बोझ है सर पे, और ये बोझ कोई एक जन्म का नहीं है, कहीं जन्मों का बोझ है, तो
तो वो बोझ जो है वो उतरता जाएगा अगर अखंड साईं नाम का जाप कर रहे हो तो। हर बोझ उतरता जाएगा, हर पल साईं का जाप करो, ना पड़े जरूरत कहने की, जो करना है अपने आप करो। अब देखो, ना पड़े जरूरत कहने की। आज जो रहस्य मैं आप लोगों के सामने ओपन कर रहा हूं, क्या बाबा मेरे सामने सशरीर आकर के खड़े हो गए और जैसा मैं आपको बता रहा हूं वैसा बताया क्या? कृष्णा, ये लीला का ये मतलब है, हाँ मैं बता रहा हूं तुझे, सुन ले। अंदर से स्फुरित हुआ, मतलब ये रहस्य बता दो बाबा, ऐसा करके मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और वो राज खुलता गया, अनुभव से खुलता गया। तो वो वही बोल रहे हैं, ना पड़े जरूरत कहने की। बाबा को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो करना है अपने आप करो। वो अपने आप तुमको स्फुरित होगा और अपने आप तुम उस राह पे चल पड़ोगे। आप पहुंचे वो अब बाहर तक। अभी बाहर तक किसको बोल रहे हैं? अभी मूर्ति को जो देख रहे हो ना बार बार जाकर के शिरडी में, ये बाहर तक पहुंचे हो तुम, क्योंकि अभी मूर्ति में ही भगवान को देख रहे हो। बोल रहे हैं अब बस हो गया। जब आप पहुंचे हो बाहर तक तो अंदर का अगर देखो तो, अब जरा अंदर का भी घर देख लेना। बाबा का हृदय, बाबा की आत्मा, ये उनका अंदर का घर है। अरे कब तक द्वार के बाहर कुत्ते की तरह खड़ा रहेगा? अब थोड़ा अंदर भी प्रवेश करना, अब थोड़ा अंदर भी आ जाना। और ये बाबा स्वयं बोल रहे हैं, अब द्वार पे कब तक खड़ा रहेगा? कितने जन्मों तक खड़ा रहेगा? अगर मैं तुझे आज ये बात ना बताऊं तो तेरी कई जिंदगियां द्वार पे खड़े रहते रहते ही खत्म हो जाएगी, लेकिन अंदर नहीं आ पाएगा। मेरे हृदय को टटोलने का प्रयास कभी नहीं करेगा। मेरी मर्जी क्या है तो कभी नहीं जान पाएगा। जब आप पहुंचे हो बाहर तक तो अंदर का अगर देखो तो वो पास खड़ा मिल जाएगा, खुद अपने से मिलवाएगा। तो वो जो दर्शन होगा ना, वो जो स्वयं अपने आप को जो मिलवाएगा, अपनी पूरी वास्तविक स्वरूप में मिलवाएगा। अभी ये जो स्वरूप का दर्शन हम देख रहे हैं, क्योंकि हम अज्ञान से भरे पड़े हैं, हमारा दर्शन भी अज्ञान का होगा, अधूरा होगा। और ये अधूरे दर्शन को लेकर के हम गुमान भी करते हैं कि डायरेक्टली ले जाकर के मुझे खड़ा किया गया, वहां पे वीआईपी द्वार से ले जाया गया मुझे। ये कृपा होती है, इसको कृपा बोलते हैं आप। आज मुझे है ना, मतलब जलेबी खाने की बड़ी इच्छा हो रही थी और एक बंदा ला करके मेरे हाथ में जलेबी थमा दिया। ये ऐसे अनुभव होते हैं अपने, इतने छिछोरे अनुभव, इसको आप अनुभव बोलते हैं। शुरुआत में है ना, एकदम वेरी बिगिनिंग में अच्छी बात है, ऐसे अनुभव की जरूरत होती है, मैं ना नहीं कहता। बिगिनर्स के लिए, नर्सरी वालों के लिए। यार अब बड़े हो गए हो, नर्सरी कब की छूटी, लेकिन तुम्हारा अंदर से नर्सरी नहीं छूट रहा है। नहीं, सच में ये अनुभव होते हैं। आज बटाटा वड़ा खाने का बड़ा मन कर रहा था, एक वक्त आकर के बटाटा वड़ा हाथ में थमा के गया। सच में ये बताने जैसे अनुभव है। और आप लोग शिरडी से लोगों को पकड़ पकड़ के कैमरा उनके सामने रख करके अपना अनुभव बताओ। वो बंदा ऐसे अनुभव बताता है, इसको अनुभव बोलते हैं आप। अरे यार, वो बंदे को है ना अभी जस्ट एंटर किया है तो बाबा चॉकलेट्स बांट रहे हैं, थोड़ा सा शुरुआती दौर में है। वो एक समय तक चलता है, बाद में थम जाता है। उसको लेकर के इतना बड़ा हंगामा बरपाने का,
वो अनुभव हो गया। ने देख लेना, सच में यही अनुभव तो हम शेयर करते हैं। आज मेरे मन में ये भावना जागी कि बाबा ने ये कर दिया। अगर आप सच में बिगिनर्स हैं तो सराखों पे है ये लीला, लेकिन अगर आपने 5-6 साल अगर बिता चुके हैं आप बाबा के भक्ति में, और फिर भी आप ऐसी लीलाओं को, अगर ये अनुभव को अगर आप अनुभव बोलते हैं, तो फिर आपकी अकल पे सच में तरस आता है। आपकी सोच पे तरस आता है। ये अनुभव है, इसको अनुभव बोलते हैं। जिस दिन बाबा का हृदय खुलने लगा ना, बाबा की मर्जी जानने लगो ना, तो उसको अनुभव बोलना। उसके अलावा बाकी सब कचरा है। आपके मन के हिसाब से जो भी हो रहा है वो सब कचरा है। बाबा की मर्जी अगर आपके हृदय में खुलने लगी तो मान लेना अनुभव का बाप है वो, सबसे बड़ा अनुभव है वो संसार का। और उसके अलावा आपके मन के हिसाब से जो भी हो रहा है वो कचरा है। तो उसका गुमान मत कीजिए, 4 लोगों में बोल के मत फिरिएगा प्लीज, छिचोरा बात है। मैं फिर बोल रहा हूं, जो बहुत प्रारंभिक दशा में हैं उनके लिए ओके हैं, सराखों पे हैं ऐसी लीलाएं। लेकिन 3-4 साल अगर आप निकाल चुके हैं बाबा की भक्ति में, और अगर आप अभी भी इसी में फंसे हैं कि मेरी ये खाने की कामना हुई और मेरे हाथ में आ गया, अनुभव तो उसको बोलते हैं जिस दिन बाबा की भक्ति में भूख और प्यास को आपने बुला दिया और उस दिन आपको पता तक नहीं चला कि मैंने आज खाना नहीं खाया, उसको अनुभव बोलते हैं। अभी क्लैप नहीं बजेगा। यह है सच्चा अनुभव कि मैं आज बाबा की भक्ति में इतना मशरूफ थी, इतना मगन थी कि आज न भूख लगी न प्यास जगी। इसको कहते हैं अनुभव। जब आप पहुंचे हैं बाहर तक तो अंदर का अगर देखो ना, अब थोड़ा अंदर भी आओ ना। बाबा बोल रहे हैं मेरे हृदय के अंदर तो आके देख कि मेरी मर्जी क्या है, मैं क्या चाहता हूं तुझसे। तू अपनी मर्जियां मनवाते मनवाते कहीं जन्म बिता दिया तूने, लेकिन थोड़ा सा अब मेरी मर्जी भी तो जान ले। मेरे हृदय की धड़कन कैसे धड़क रही है थोड़ा वो भी तो देख ले। एक बार थोड़ा अंदर की तरफ प्रवेश तो कर ले। ये मार्ग जिसको श्रद्धा की कलियों से सजाना पड़ता है, कुछ खुद भी जागना पड़ता है, औरों को जगाना पड़ता है। दुनिया में रहकर देख चुके, दुनिया में रहकर देख चुके, दुनिया से हटकर देखो तो वो पास खड़ा मिल जाएगा, खुद अपने से मिलवाएगा। वो पास खड़ा मिल जाएगा, खुद अपने से मिलवाएगा। शिरडी तुम्हारे अंदर है, तुम दिल के अंदर देखो तो शिरडी तुम्हारे अंदर है, तुम दिल के अंदर देखो तो। ये मार्ग है जिसको श्रद्धा की कलियों से सजाना पड़ता है। और बोले ये जो आध्यात्मिक मार्ग है ना, ये कोई सीधा साधा मार्ग नहीं है। कहीं कांटे कंकड़ आते हैं, कहीं मुसीबतें आती हैं, लेकिन फिर भी जिसकी श्रद्धा बनी रहती है, जिसकी श्रद्धा डगमगाती नहीं है, बोले ऐसे श्रद्धा की कलियों से इस राह को सजाना पड़ता है। हर बार मेरे मन के हिसाब से हो ये जरूरी नहीं है।
प्रारंभिक दशा में बाबा हमारे लेवल पे उतरते हैं और हमारे मन के हिसाब से ही कार्य करते हैं ताकि हमारी श्रद्धा थोड़ी सी मजबूत हो। लेकिन बाद में तो पूरा जीवन तो हमारी मर्जी के खिलाफ ही वो काम करने वाले हैं, क्योंकि तभी ही हमारा अहंकार, हमारा देह बुद्धि मिटेगी, नहीं तो हमारी देह बुद्धि कभी नहीं मिटेगी। अगर हर चीज मेरे मन के हिसाब से होते गई तो फिर मेरी देह बुद्धि करोड़ जन्म लेकर के भी मिटने वाली नहीं है। तो कहीं जन्म हमारे मन के खिलाफ ही वो काम करने वाले हैं, और वो 1 महीना 2 महीना कई साल नहीं, मैं बोल रहा हूं कई सालों तक, कई जन्मों तक हमारे खिलाफ ही काम करने वाले हो। तो फिर उस वक्त श्रद्धा कैसे टिकी रहेगी, आप मुझे बताइए। जिसकी श्रद्धा इसके ऊपर टिकी हुई है कि आज मेरे मन में ये कामना की मैंने और बाबा ने मुझे मुहैया कराया वो चीज। अगर मेरी श्रद्धा ऐसी खोखली श्रद्धा है तो कल को जब आजमाइश होगी तो मैं कैसे ठहरूंगा उनके सामने। फिर तो 4 क्षणों में रफा दफा दौड़ पड़ेंगे आप वहां से। अरे बस हो गया यार, ये आदमी तो मार डालेगा। हाँ, तो मारने के लिए तो बैठा है। सदगुरु के हाथ क्यों लगे हैं हम? मिटने के लिए। जो डर गया समझो मर गया। मिटने के लिए तो उनके हाथ लगे हैं। अगर बाबा नहीं मिटाते हैं, फर्ज करो माया तो मिटाने वाली है ना, एक दिन बचे रहोगे, अनंत काल तक बचे रहोगे इस संसार में। एक दिन माया तो आपको मिटाने वाली है, 50वें साल में, 70वें साल में, 80वें साल में, 90वें साल में, चलो, और अगर आपकी उम्र बड़ी लंबी है तो 100वें साल में। माया तो आपको मिटाने वाली है ना एक दिन। तो फिर माया के हाथों मरने के बजाय बाबा के हाथ में क्यों ना मरे? क्योंकि माया के हाथों जब हम मर जाते हैं तो पुनर्जन्म आना ही है, और जब बाबा के पावन हाथों से मरते हैं ना तो ब्रह्मांड का नायक हो जाता है, अमरत्व को पा लेता है। फिर तुम वो व्यक्ति हो जाते हो जिसको मृत्यु छू नहीं सकती। ये वो मार्ग है जिसको श्रद्धा की कलियों से सजाना पड़ता है। तो श्रद्धा की कलियां मजबूत होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि बाबा औरों के दर से, औरों के दरबार से मुझे पल पल स्वर्ग का अनुभूति भी मिलता हो तो मुझे वहां कदम नहीं रखना। प्लीज ध्यान से सुनना ये शब्द को। बाबा मुझे औरों के दर से पल पल स्वर्ग भी मिलता हो तो मुझे वहां कदम नहीं रखना है, और तेरे दर से बाबा पल पल नरक भी मिलता हो तो मुझे आपका दामन छोड़ना नहीं है। इसको श्रद्धा कहते हैं, इसको श्रद्धा कहते हैं, इसको सच्ची श्रद्धा कहते हैं। नहीं तो थोड़ा उन्होंने कसौटी पे ले लिया कि दौड़ पड़े। अरे यार, ये तो बंदा मार देगा। हाँ, तो मारने के लिए तो बैठा है। मैं एक वाकया बताता हूं, शायद आप लोगों में से नॉर्थ के हैं तो शायद नाम नहीं सुना होगा। महाराष्ट्र के सतारा के एक ज़िले में गोंदवल जैसा एक गांव है, जहां पे एक संत हुए गोंदवलेकर महाराज। उनकी जीवनी का एक हिस्सा है। कहते हैं बड़ी छोटी उम्र से ही उनको भगवान की मतलब प्राप्ति की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, और बहुत छोटे उम्र में 15वें 16वें साल में वो घर छोड़ के गुरु की खोज में निकलते हैं। तो उनको एक दूसरा बंदा बताता है कि एक फलाने गांव में तुकामाई करके एक संत है, बोले वो उनकी शरण ले लेना, वो तुम्हारा काम हो जाएगा।
तो उनके दरबार में जाते हैं। ये बच्चा ढूंढते ढूंढते उनके दरबार पे जाता है और जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं, वो तुकामाई गुरु ये बच्चे से कहता है, अच्छा आज आया है तू, चला आज मैं तुझे खत्म कर देता हूं। पहला लाइन है, आज आया है तू, आज हाथ लगा है मेरे, चला तुझे मैं खत्म कर देता हूं। तो बच्चा रिप्लाई क्या देता है, आपके हाथों मिटने के लिए तो आया हूं, प्लीज ले लीजिए। तो ये है सद्गुरु और एक शिष्य का रिश्ता। वो मिटाने के लिए तड़प रहे हैं, तुम्हें मिटने के लिए तड़पना है, तो रिश्ता पनपेगा, नहीं तो वो रिश्ता कैसे। ये तो ऐसी बात हो गई कि इंजन चल रही है कलकत्ता के तरफ और बोगियां चल रही है कश्मीर के तरफ, पॉसिबल ही नहीं है। जहां इंजन जाएगा, इन डब्बों को भी वो इंजन के साथ लगकर उसी दिशा में जाना है। वो मारना चाहते हैं हमें उनके हाथों मरना है, क्योंकि मरना ही बनना है, मिटना ही बन जाना है। जो मर रहा है वो नश्वर है और जो हाथ लगने वाला है वो अमरत्व है, वो अखंड जीवन है। फिर जिसको मृत्यु छू नहीं सकती वो आत्मा है, वो ब्रह्म वस्तु है। तो सेकंड स्टांजा का ये था, ये मार्ग है जिसको श्रद्धा की कलियों से सजाना पड़ता है, कुछ खुद भी जागना पड़ता है औरों को जगाना पड़ता है। कुछ तो खुद को जागना पड़ता है कि मालिक मुझे यहाँ तक लेके आए हो और मुझे बता भी रहे हो कि वहाँ तक पहुँचना है। वो जो गैप है मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो मुझे तो अपना गम्य का पता चल चुका है, लेकिन जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से मैं जब औरों को देखता हूँ तो थोड़े निचले पायदान पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो उनको अपने पायदान तक खींचना है मुझे, और मेरी अपनी यात्रा जो बची है मुझे वो भी पूरी करनी है। कुछ खुद भी जागना पड़ता है, औरों को जगाना पड़ता है। दुनिया में रहकर देख चुके, दुनिया से हटकर देखो तो बहुत रह चुके दुनिया में, पता नहीं कितने जन्म ले चुके होंगे, कितनी बार ये दुनिया देखा होगा, कितनी बार यही भोग भोगे होंगे, और कितनी बार अपनी परिजनों को छोड़ के मोह के मारे मतलब रोते 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 इस संसार को अलविदा कहा होगा। पता नहीं कितनी बार कितनी बार कितनी बार। यही तो ये संसार है, इसके अलावा और क्या है संसार। या तो तुम्हारा परिजन तुमसे पहले तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, या तो तुम उनको छोड़ के चले जाओगे। ये दोनों के अलावा और क्या होता है। और दोनों ही सूरतों में दुख है। दुख ही है। अगर अपनी परिजनों को छोड़ के अगर तुम्हें जाना पड़े तब भी दुख है, और अगर तुम रह जाओ लेकिन अगर तुम्हारी परिजन तुमसे छूट जाए तब भी दुख है। दुनिया में रहकर देख चुके, दुनिया से हटकर देखो तो वो पास खड़ा मिल जाएगा, खुद अपने से मिलवाएगा। शिरडी तुम्हारे अंदर है, तुम दिल के अंदर देखो तो। तुम जिसको खोजते हो उसकी पहचान जरूरी होती है, लेकिन हर ख्वाहिश राही की विश्वास से पूरी होती है। सिर्फ एक किनारा कुछ भी नहीं, सिर्फ एक किनारा कुछ भी नहीं। तुम सारा समंदर देखो तो
वो पास खड़ा मिल जाएगा, खुद अपने से मिलवाएगा। वो पास खड़ा मिल जाएगा, खुद अपने से मिलवाएगा। शिरडी तुम्हारे अंदर है, तुम दिल के अंदर देखो तो। शिरडी तुम्हारे अंदर है, तुम दिल के अंदर देखो तो। ये आखिरी स्टैंजा है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंजा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकड़ा है। तुम जिसकी खोज में रहते हो, तुम जिसकी खोज में रहते हो, उसकी पहचान जरूरी होती है। अभी समझो तुम बाबा के खोज में हो, लेकिन बाबा की पहचान होनी चाहिए कि बाबा का स्वरूप क्या है, बाबा का हृदय क्या है, बाबा की मर्जी क्या है। कंप्लीट नॉलेज होना बहुत जरूरी है, उसको समंदर बोला है। तुम जिसको खोजते हो उसकी पहचान जरूरी होती है, लेकिन हर ख्वाहिश राही की विश्वास से पूरी होती है। लेकिन वो पहचान जो है, उनका जो वास्तविक स्वरूप है, वो पहचान श्रद्धा से ही वो पहचान मिलेगी तुम्हें। अटूट श्रद्धा और सबूरी रखनी होगी, तो ही बाबा अपना हृदय तुम्हारे सामने खोलेंगे और अपना वास्तविक परिचय तुम्हें देंगे, जिसको वो इस गीत में सागर कह रहे हैं। फिर वो आगे जाके बोलते हैं, सिर्फ एक किनारा कुछ भी नहीं। अब तो किनारे पे खड़े हो, अब तो समंदर के किनारे पे खड़े हो, सागर की गहराई कैसे पता चलेगी। बस एक किनारा कुछ भी नहीं, तुम सारा समंदर देखो तो। बोल रहे हैं कि पूरा समंदर देखना बाकी है। तुम्हारे हाथ तो एक छोटा सा बूंद लगा है, एक छोटा सा किनारा लगा है। आप तो पानी में उतरने से भी कतरा रहे हो, तो समंदर की गहराई कैसे हाथ लगेगी। कबीर जी का एक फेमस दोहा है, जिन खोजा तिन पाइया। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। जिस जिसने भी खोज की, खोज करने का दमखम दिखाया, उसने पा लिया उस परमात्मा को। और वो समंदर की वो गहराई में छलांग लगा दी उसने। मतलब परमात्मा को अगर खोजना है तो मिटने की तैयारी दिखानी पड़ेगी। अपने आप को बचा करके तुम परमात्मा को नहीं पा सकते, इम्पॉसिबल। इसलिए नवविधा भक्ति में आखिरी भक्ति का नाम है आत्मनिवेदनम। मतलब ये अस्तित्व को, जैसे ताट में प्रसाद रख करके उनको समर्पण किया जाता है ना, वैसे ये पूरा अस्तित्व को ताट में परोस करके मतलब समर्पण कर देना है कि हम अपने आप को सपूत कर रहे हैं आपका, मैं मिटने के लिए तैयार हूं। तो जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। मैं बपूरा बूढ़न डरा, मैं बपूरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। लेकिन मैं बेवकूफ डूबने से डरता रहा और हमेशा किनारे पे बैठा रहा। हर जन्म में किनारे पे बैठा रहा और अपना अनमोल जीवन गंवाता रहा। लेकिन बाबा, इस जीवन में वो गलती मेरे हाथों ना होने देना। इस बार मैं वो गहरी सागर में डुबकी लगा सकूं और अपने आप को मिटाने की भावना से। हकीकत में होता क्या है, हम सब, बाबा अगर समंदर है
तो हम वो समंदर पे तैरने वाले बुलबुले हैं। तो समंदर में भी पानी है, बुलबुले में भी पानी है, लेकिन है ना वो बुलबुले को इस बात का अहंकार है कि मैं समंदर से जुदा हूं। तो सद्गुरु क्या करते हैं, एक नुकीला चीज लेते हैं और वो बुलबुले को फाड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही वो बुलबुला फूट जाती है, बुलबुले का अस्तित्व तो खत्म हो गया, लेकिन दूसरे ही पल समंदर कहलाती है। वैसा मिटना है। वैसा मिटना है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। हम सबकी मतलब ना दशा कैसी है आप जरा जान लीजिएगा। एक बड़ा विशाल काय समंदर है, ठीक है। समझो इतना सा बर्फ का टुकड़ा मैंने अपने हाथ में लिया और वो बर्फ के टुकड़े पे मैंने भूसा भर दिया ताकि वो पिघले ना। अच्छा खासा भूसे से भर दिया उसको और फिर प्लास्टिक रैपर से मैंने उसको बांध दिया ताकि हवा प्रवेश ना हो, ताकि वो पिघले ना। और फिर उस रैपर के ऊपर और एक रैपर, उस रैपर के ऊपर और एक रैपर, ऐसा। और फिर उसको मैंने चांदी के बक्से में रखा, वो टुकड़े को, बर्फ के टुकड़े को जो अभी रैपर से बंधा हुआ है। तो किसी को चांदी के टुकड़े में रख दिया, किसी को प्लास्टिक के बॉक्स में रख दिया, तो किसी को पीतल के बॉक्स में रख दिया। ऐसा वो सारे बक्से, समझो 150 है या फिर 1000 है, वो सारे बक्सों को ले जाकर के मैंने समंदर में डाल दिया। अभी वो सारे बक्से जो हैं वो समंदर के तह पे जाकर के बैठ गए, स्थिर हो गए। अभी देखिए, ध्यान से सुनिएगा ये बात को। अभी वो उन सारे बक्सों में हकीकत में है क्या? बर्फ है ना, बर्फ पानी होता है ना, लेकिन उस पे भूसा चढ़ गया, प्लास्टिक के रैपर्स चढ़ गए। तो फिर अभी एक चांदी के बक्से में है, एक पीतल के बक्से में है, एक प्लास्टिक के बक्से में है। तो उतने सारे नाम, उतने सारे रूप, उतने सारे, ये सारे बक्से हैं, लेकिन अंदर में हकीकत में समंदर परमात्मा है और ये जितने भी बॉक्सेस हैं ये जीवात्माएं हैं। हकीकत में समंदर जैसा पानी है, तुम भी समंदर ही हो, पानी ही हो। लेकिन ये उपाधियां जो तुम्हारे ऊपर चढ़ गई हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस वजह से आपको वो परमात्मा, मैं भी उसी का अंश हूं, जैसा वो पानी है वैसा मैं भी पानी हूं, इसकी विस्मृति हो गई। क्योंकि अज्ञान का परत पे परत चढ़ा लिया है तुमने। शरीर का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, ये सब परत चढ़ा लिया है। जैसे एक एक रैपर पे रैपर, रैपर पे रैपर बांध करके फिर उसको देह रूपी एक डिब्बे में बंद करके छोड़ा गया है। अभी समझो एक सद्गुरु अंदर समंदर के तह में, एक सद्गुरु को दया आई एक बक्से पर। उसको लगा कि नहीं, अब ये बक्से को है ना समंदर बना देता हूं, इसको पूर्ण बना देता हूं। क्या करने की जरूरत है सद्गुरु को? सबसे पहले बक्से को हाथ में लेगा, वो बक्सा खोलेगा, वो अंदर का जो वस्तु है उसको अपने हाथ में लेगा और एक एक रैपर उसका ओपन करता जाएगा। और जब सारा भूसा साफ होगा, हाथ में क्या होगा? बर्फ। अभी अगर ये बर्फ जो है ये आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, और जब वो बर्फ को समंदर में डाल दिया जाएगा, वो उसी क्षण पिघल जाएगा, वो समंदर में परमात्मा कहलाएगा। तो ये है डिफरेंस आत्मा और परमात्मा का। मतलब हम सब परमात्मा हैं, परमात्मा में ही है। जैसे वो डब्बे पानी में ही है ना, स्वयं पानी है, पानी में ही है, फिर भी पानी से जुदा है, जैसे हम सब है। ये जीवात्माएं सब जितनी भी है
वो परमात्मा ही है, परमात्मा में ही है, फिर भी परमात्मा से जुदा है क्योंकि उनके ऊपर कवर्स चढ़े हुए हैं। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि तू कोई एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा नहीं है ये बंदे, तू स्वयं एक सागर है, तू स्वयं एक ब्रह्मांड का नायक है। जाग जा और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान ले। बाकी वो रैपर्स खोलने का काम मेरा है, मैं बखूबी जानता हूं मेरा काम। तो ये बात आज गांठ बांध लीजिएगा, हमारे हाथ जो लगा है वो केवल एक बूंद है, अभी पूरी सागर को पाना है। बहुत से रैपर्स अनफोल्ड होने हैं, खुलने हैं, लेकिन जिस दिन हर रैपर खुल जाएगा, अब वो रैपर्स की वजह से देखो, कोई नीले रैपर में होगा तो इसका गुणधर्म ये है, ये औरत है, ये मर्द है, ये काला है, ये गोरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये नाटा है, ये लंबा है, फिर तो क्या मतलब जितनी विविधता बोलो, क्योंकि उतने रैपर्स चढ़े हुए हैं। लेकिन डीप इनसाइड आत्म वस्तु एक ही है, परमात्मा का ही अंश है, वही स्वरूप है। बस कोई समर्थ सद्गुरु हाथ लग जाए और वो रैपर्स को खोल दे, फिर तुम्हें परमात्मा बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक ना पाएगी। रैपर्स जब तक आपके ऊपर चढ़े हैं तो आप जीव हो। जब सारे रैपर्स खुल गए और बर्फ का टुकड़ा हाथ में है, लेकिन अभी बर्फ का टुकड़ा फिर भी समंदर नहीं कहला रही है क्योंकि हाथ में है, जुदा है परमात्मा से, इसलिए वो प्योर आत्मा है, क्योंकि रैपर्स नहीं है। लेकिन अब ये आत्मा जब समंदर में डाल दोगे तो परमात्मा हो जाएगी। तो जीव, जीवात्मा और परमात्मा का डिफरेंस ये है। तो ये जो सत्संग आपके सामने जो राहुल ने मतलब अपना अथाह परिश्रम से जो ये किया है, तो प्लीज़ उस परिश्रम को ज़ाया मत जाने देना। इतना गहरा बाबा का सीख है, इसको अपने हृदयंगम करके प्लीज़ यहाँ से ये अमूल्य खजाना अपने अपने हृदयों में भर के ले जाना, तो बेचारे का मेहनत सफल हो जाएगा और मेरा यहाँ आना सफल हो जाएगा। तो ये था, शिरडी तुम्हारे अंदर है, तुम दिल के अंदर देखो तो वो पास खड़ा मिल जाएगा, खुद अपने से मिलवाएगा। खुद अपने से मिलवाएगा मतलब रैपर्स खोल देगा। और जब प्योर आत्मा हाथ लगेगी, फिर वो आत्मा को परमात्मा बनने में उस वक्त खाली समाधि की जरूरत पड़ती है, उस परमात्मा बन जाता है। और उस समय जब वो सारी उपाधियों से रहित हो चुकी हैं, सारे रैपर्स खुल गए हैं, उसके बाद मतलब आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए एक समाधि की ज़रूरत पड़ती है 3 दिन की। 3 दिन की समाधि के बाद वो आदमी परमात्मा हो जाता है। वही है वो 3 दिन की समाधि। हम लोगों को क्या लगता है वो बाबा के लिए था। अरे बाबा को 3 दिन की समाधि की भी ज़रूरत क्या है, वो तो बगैर 3 दिन की समाधि भी ब्रह्मांड के नायक है। लेकिन अगर उन्होंने वो 44वें अध्याय में वो लीला अगर दर्ज करके रखी है, तो वो हमारे लिए रखी है कि हमारे जीवन में वो 3 दिन की समाधि कब घटित होगी, वो अनुभव से बाबा हम कब गुजरेंगे। नहीं, हम साईं बाबा तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हम साईं बाबा नहीं हो सकते हैं। ऐसे बोलने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन प्लीज़ आप लोगों की बात मत सुनना, बाबा के हृदय की बात सुनना, क्योंकि वो तरस रहे हैं अपने जैसे पूर्ण तुम्हें बनाने के लिए। आप उनको देखिए, लोगों को मत देखिए। लोगों से करोड़ गुना ज़्यादा चित्त की शुद्धि मेरे बाबा की है। तो लोगों को अपने ब्रह्म में जीने दो,
लेकिन जिस ज्ञान को उन्होंने उजागर किया है उसकी महिमा को हम समझते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके हृदय की तड़प हमारे हृदय तक पहुंचे। तो ये गीत था शिरडी तुम्हारे अंदर है। मनोहारिणी शापताप निवारिणी अज्ञान नाशिनी मोक्षदायिनी परम कल्याणकारिणी सच्चित आनंद प्रदायिनी अनंत कोटि साई नाथों की जननी साक्षात साई स्वरूपिणी ग्रंथराज श्री साई सच्चरित दिव्य ग्रंथ की जय।